बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप भी इस तरह का मज़ेदार करेले गोश्त का सालन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो ये देखें व्यूवर, यहाँ पर जो है अच्छी तरह ये देखें करेलों को मैंने नमक लगाकर जो है आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। अब इनको अच्छे से जो है वो वॉश कर लेंगे। ये देखें मैंने इनके छिलके बिल्कुल रिमूव नहीं किए। ये देखें व्यूवर्स, ये छिलकों के साथ ही आप बना सकते हैं। बिल्कुल भी ये इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं होगी, बिल्कुल भी 1% भी ये कड़वे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने नमक लगा के इन्हें आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ठीक है। अब मैं इनको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर, यहाँ पर जो है सारे करेलों को अच्छे से हमने वॉश कर लिया, ठीक है। तो व्यूवर ये देखिए यहाँ पर ये चिकन है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले जो है फ्राई कर लेते हैं। देखिए व्यूवर, यहाँ पर जो है एक पैन में अच्छे से जो है वो ऑयल ऐड कर दिए, ठीक है। अब जो है इसमें ये बाइट्स ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स ये देखें यहाँ पर ऑयल है, ऑयल के अंदर जो है ये देखें इस तरीके से जो है आपने चिकन ऐड कर देना, ठीक है। ये देखिए सारा चिकन जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। व्यूवर्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही व्यूवर्स मैंने ये बनाए थे। तो अक्सर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी करेले नहीं खाते हैं, लेकिन व्यूवर ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे इतने मज़ेदार बने थे और बनते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने दोबारा से मुझे कहा कि मम्मा नहीं, आप दोबारा से हमें जो है करेले चिकन बना कर दें। तो उन्हीं की फरमाइश पर व्यूवर्स आज मैं दोबारा से करेले चिकन जो है वो बना रही हूँ, ठीक है। तो अब आप तो व्यूवर्स आप इससे आइडिया कर लें कि ये कितने मज़े के बनते हैं इस तरीके से, और बच्चे भी जो हैं वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा, ठीक है, फिर हम करेले फ्राई करेंगे। तो व्यूवर्स अब जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गया, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी साइड से भी इसको जो है चेंज कर लेंगे। तो व्यूवर्स अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए व्यूवर यहाँ पर जो है चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, ठीक है। कि ऑयल में जो है अब हम करेले ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे उनको, ठीक है। ये चिकन को हम निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स अब जो है ये सारे करेले हम ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से इनको प्रेस करके ना हल्का हल्का प्रेस करके मैंने इनका पानी जो था वो रिमूव कर दिया था, ठीक है। ये देखिए तो व्यूवर्स ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो व्यूवर्स जो शुगर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो करेलों का जो है वो सफ़ूफ बनाकर रखें पास, ठीक है। इनको अच्छे से सुखा कर इन्हें पीस लें और उसको जो सफ़ूफ बन जाएगा उसको जो है सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी के साथ जो है वो खाएं। तो व्यूवर्स ये देखिए सारे करेले जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छे से ये फ्राई होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स ये देखें यहाँ पर करेले फ्राई हो रहे हैं। तो एक तो व्यूवर्स जब मर्जी यहाँ पर गैस चला जाता है, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो फिर मैंने ये सिलेंडर रखा हुआ है, जब गैस चला जाता है तो फिर मैं जल्दी से जो है वो सिलेंडर पर कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखें व्यूवर यहाँ पर जो है हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स अब जो है हम मसाले की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स यही वाला जो घी है ना, अब यही जो है हम यूज़ करेंगे एक बार फिर से मसाले के लिए, ठीक है। तो ये देखें चलें अब मसाले की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर यहाँ पर जो है अनियन ने कलर जो है चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो है व्यूवर इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो व्यूवर्स अब देखें अब जो है इसमें 2 टेबलस्पून भरकर जो है मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड किया, ठीक है। इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अब व्यूवर्स इसमें टमाटोज एंड ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे इस पर, ठीक है। चलो तो ये देखें व्यूवर यहाँ पर जो है इसमें टमाटोज ऐड कर दिए हैं और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया, 1/2 टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया। व्यूवर्स नमक मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि जो करेले थे मैंने उनको ऑलरेडी नमक लगा के रख दिया था।
تو پھر جو ہے ٹیسٹ کیے بغیر میں ان میں نمک نہیں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ویور، اب جو ہے اس میں یہ گرین چلیز ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اب ساتھ ہی جو ہے اس کے چکن بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو ویورز اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے، تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے جو ہے میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹمیٹوز وغیرہ اچھے سے میش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس میں کریلے ایڈ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ویور، یہاں پر جو ہے اچھے سے مسالے کی بنائی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویور اس میں جو ہے یہ دیکھیں پسا ہوا گرم مسالہ ڈال رہے ہیں، 1 ٹی اسپون میں نے اس میں ڈالا، اور ویورز تقریباً 1.5 سے 2 چمچ بھر کر جو ہے یہ سوکھا دھنیا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ ویورز بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اس سے، تو یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس میں ہم کریلے ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ویور، یہاں پر جو تھے وہ کریلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے، اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ چلیں تو ویورز ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے، چلیں مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ویور، بہت ہی مزیدار یہاں پر جو ہے وہ کریلے چکن کا سالن بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ تو ویورز بہت ہی مزیدار اس کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، بہت ٹیسٹی یہ بنا ہے، ابھی میں نے چیک کیا ہے۔ تو ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔